जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियोस में हम अवकलन सीखने वाले हैं। और पहले भी हमने दो तीन क्वेश्चन किया हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो कह रहा है कि इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंशियल फैक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो ये भाई हम जानते हैं y को हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी डी एक्स आप y के रूप में लिखते हैं और उसके बाद इसका अवकलन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको चेन रूल से हम करते हैं। पहला नंबर इसको मानते हैं, दूसरा नंबर ये साइन को लेते हैं। ठीक है, ये लिखने की चीज नहीं है और बताने की भी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे एक फार्मूला चलता है ना, एक्स के पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। उसी फार्मूले के हिसाब से हम इसको लेते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, हो जाएगा टू। ये साइन यक्स को पूरे को हम क्या मान लेते हैं, यक्स क्या मान लेते हैं, यक्स। तो ये हो जाएगा साइन यक्स की जगह साइन यक्स हो जाएगा। और साइन यक्स का फिर से हम पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू एक्स, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। साइन टू एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन टू एक्स। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू लॉग, ठीक है, साइन एक्स। ठीक है, ये कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। और ये बोल रहा है कि अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं डी डी एक्स आप y के रूप में, y के रूप में लिखते हैं। तो पहले लॉग को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो लॉग का जो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ये अपना 1/sin x। ठीक है, और साइन यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब फिर हो जाएगा 1/sin x इंटू में ये साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कॉट एक्स के बराबर। क्या हो जाएगा भाई, कॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाएगा। हाँ, आप इसे देख लीजिए, अच्छे से समझिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जब तक आपको फार्मूले नहीं आते हैं, आप मान लीजिए कि आप जो है कैलकुलस की किसी भी चीज को नहीं सॉल्व कर सकते। ना डिफरेंशियल सॉल्व कर सकते हैं, ना क्या है इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ना इंटीग्रेशन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और ना ही आप डिफरेंशियल एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं, ना ही इंटीग्रेशन एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो है फार्मूला याद करना बहुत जरूरी। ठीक है, और होली तो आपने खेली ही होगी, क्योंकि हमें पता है आपको होली में एक मौके मिल जाते हैं लड़कियों को रंग लगाने के। पर कहेंगे, एक लड़की थी, एक लड़के से होली में कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। पर पहले वो उस लड़के को छोड़ गई होती है। तो वो लड़का क्या बोलता है, कहता है न तेरे आने की खुशी है, न तेरे आने की खुशी है, न तेरे जाने का गम, वो दौर बीत गया जब तेरे दीवाने थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और फार्मूलों को आप रखिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप फार्मूले को अच्छे से याद करिए, और फार्मूले को याद करके
आप वीडियोस को रोक लिया करो, जहां आपको समझ में ना आए वीडियोस को रोक लिया करो, एक आध बार बैक किया करो और आप उसे देखा करो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि y इक्वल टू, ये दिया हुआ है 10x अंश, ठीक है। ये अंश बोले तो ऐसा दिया हुआ है बिंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई कि अंश में है तो इसको रेडियन में बदलना होगा, और ये बोल रहा है कि इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x अंश बराबर होता है भाई पाई x अपान में 180 रेडियन। ठीक है, तो ये x के स्थान पर हम इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पाई x अपान में 180, ठीक है। ये c को लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख दें, ठीक है। अब हम अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। चेन रूल, कौन सा रूल से कर रहे हैं? चेन रूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंखला नियम। तो हम जिसको पहला मानते हैं उसका पहले करते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान में 180 अंश लिखने की जरूरत नहीं, 180 इंटू डी डी एक्स आप पाई एक्स अपान में 180 अंश, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं क्योंकि एक ही लाइन में फाइनल। इसका अवकलन करेंगे तो भाई ये पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं पाई अपान 180, क्योंकि ये अंक है इसलिए हम इसको आगे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये अपना सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान में 180, ये तो पहले से ही आया हुआ है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। अपने आंसर को घेर के रखिए, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी जालिम है। कहते हैं ना कि किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब नहीं होते, हम तो इंसान हैं, ठीक है। तो आप इसे देखिए और समझिए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन जब भी खत्म होता है, ठीक है, तो आप उसके बाद वीडियोस को रोक लिया करिए, रब पर एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से। उसके बाद आप जिस भी राइटर की बुक्स आप पढ़ते हैं, उस राइटर की बुक उठाइए और उसमें जो प्रश्नावली या अभ्यास दिया हुआ रहता है आप उसे करिए, एक्सरसाइज जो भी रहती है। उससे आपको ये पता चलता है कि हमने जो सीखा है वो उसका कुछ प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब तो भाई प्रॉफिट मिल रहा है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं, फिर कोई फायदा ही नहीं है वीडियो देखने की। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई कि y इक्वल टू लॉग सेक x प्लस 10x, ठीक है। ये बोल रहा है कि y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और ये देखिए ये हमने अपने से मार्ड की तरह बना दिया, इसको हम ब्रैकेट बना देते हैं। नहीं, मार्ड बनाएंगे तो फिर उसमें माइनस साइन जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। आइए इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू, हम जानते हैं भाई इसको पहला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं? दूसरा। तो लॉग के लिए करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान सेक एक्स प्लस में 10x, ठीक है, और इंटू डी डी एक्स। बचा क्या है भाई? जब भी पहले का अवकलन करते हैं उसके बाद दूसरे का अवकल हम के रूप में लिखते हैं, उसको दूसरे स्टेप में करते हैं। हालांकि हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमको 2 स्टेप ले जाना पड़ता है।
नहीं, हमको क्या सीधे सीधे हम लिखते इसको नीचे कर देते, इसका अवकलन करते, सेक स्क्वायर सेक एक्स को कॉमन कर लेते, ये दोनों कैंसिल हो जाता, आता अपना आंसर क्या, सेक एक्स। खैर आपको एग्जाम में आपको मार्क्स पाने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो थोड़ी विस्तार लिखा जाता है, आप सीधे इसका एक लाइन में आंसर यहाँ पे लिख दीजिए सेक एक्स, तो जो आंसर आ गया वही आपका सही है। आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, डज नॉट मैटर, ठीक है। सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स का हम जानते हैं, इसका हो जाएगा अवकलन सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ये सेक एक्स का अवकलन होता है और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कुल के बटे में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है। हम इसको एक लेन और बढ़ाते हैं, इसमें से सेक एक्स को कॉमन कर लेते हैं, सेक एक्स, तो बचेगा क्या, टेन एक्स, यहाँ से एक कॉमन किए तो एक बच जाएगा सेक एक्स, ठीक है, कुल के बटे में आएगा क्या, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। हम देख रहे हैं भाई कि ये और ये सेम फॉर्म है, ठीक है, इनको हम कैंसिल करा देते हैं, बचेगा क्या अपना सेक एक्स, ठीक है, यही हो जाएगा डी डी एक्स, डी डी एक्स आप वाई की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो हमारा अवकल के फॉर्म में है ये उसी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपको अवकलन पढ़ने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक अवकलन के फार्मूले याद होने चाहिए, दूसरे आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं है, अब हम यहाँ पर सेक के फॉर्म में बढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल, अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, भाई पता ही नहीं चल रहा है तो फिर क्या हम बढ़ाएंगे, हाँ क्या पढ़ाएंगे बताओ। तो आपको फार्मूले रखना आपका काम है, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जीतते हो तो ये आपकी मेहनत होगी, हमारी नहीं, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप फेल होते हो तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी, क्योंकि हमने फिर ठीक ढंग से पढ़ाया ही नहीं। हम तो यही समझेंगे भाई कि अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो तो फिर मेरी गलती मानी जाएगी, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो फिर वो आपकी मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं, हम नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y इक्वल टू कॉस टेन एक्स क्यू। अब आपको दिख रहा होगा इसमें जो है तीन कंडीशन आ गई, पहली दूसरी और ये हो गई तीसरी, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, फिर इसको सेम उतार देते हैं टेन एक्स क्यू, ठीक है। ये किस रूल से हम कर रहे हैं, श्रृंखला नियम से। अगर हम चाहते तो प्रतिस्थापन विधि भी लगाते, तो यहाँ पर इसको क्या मानते, टी मानते, फिर कास को सॉल्व करते, फिर वही प्रोसेस लंबा चौड़ा चलता, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म के लिए, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्यू, हाँ ओके। अब देखिए माइनस साइन टेन एक्स क्यू इंटू ये टेन को, ये इसको अब पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देते, ठीक है, यहाँ पर दो ही मानते, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई कि ये हम टेन का जो है लिखते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यू इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, ठीक है, क्योंकि दूसरे को हम अवकल गुणांक के अवकल के फॉर्म में लिखते हैं और पहले का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो भाई एक्स क्यू की भी निकाल लेंगे, तो एक्स क्यू को हम निकालेंगे तो उसको आगे रख देते हैं, तो एक्स क्यू का हम निकालेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर
इंटू साइन 10 एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा अपना डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी, यही हो जाएगा अपना आंसर। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हमने किया है, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते ना थोड़ा मिस्टेकिंग हो जाती है। क्या करोगे, ये सब लेखिया सबका चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर अभी है नहीं, जब होगा तो देख लेंगे, सही है ना। आंसर क्या है भाई, 3x² इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। हाँ ये हमने जो पीछे लिखा है उसको यहाँ पर दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आगे पीछे कर सकते हो। साइन 10 एक्स क्यूब एकदम सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। और एक बार समय का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। समय अपना 15 मिनट हुआ है, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। नहीं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।